हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय परशुराम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव की कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, जो कि रीट L1, L2 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जीके और सब्जेक्ट वाले पेपर में आए हुए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिंपल से और कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं। और ध्यान रखना, सारे एक्टिव पैसिव हम 3 रूल्स में ख़त्म करने वाले हैं। देखो, हम 3 रूल्स पढ़ेंगे, है ना, और सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन भी हल करेंगे। हम पहला रूल देखें, है ना। पहली बात तो देखें, पहले पहला रूल ही देखें आप। पहला रूल होता है अपना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं, दूसरा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। एक्चुअली ये कोई रूल ही नहीं है ना, इतना तो सभी जानते हैं, लोअर लेवल पर सभी पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। मेन चीज़ क्या होती है यहाँ, HV MV। ध्यान रखना, MV का कोई इंटरचेंज नहीं होता है, MV यहाँ नहीं बदलती है एक्टिव पैसिव में। MV का रूल होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। MV यहाँ हमेशा V3 ही रहेगी, हर कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। फिर बदलता क्या है, HV बदलती है अपनी। और HV के परिवर्तन के लिए सिर्फ 5 रूल्स लिखे हैं मैंने, एक लंबी टेबल नहीं है। देखें, 3 इंडेफिनिट होते हैं अपने पास, है ना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 3 इंडेफिनिट होते हैं, वो नेक्स्ट टेंस में बदल जाते हैं, यानी अपने अपने कंटिन्यूस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बदल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में बदल जाएगा। उसी तरह 3 कंटिन्यूस होते हैं अपने पास। कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे, वर्ब उतार देंगे, HV जो एक्टिव में लगी हुई है। एक्टिव में HMR में से कोई एक होगी, पैसिव में HMR में से कोई एक रख देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट I है तो M रखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम R रखेंगे, और सिंगुलर है तो इज। तो HV लिख के बीइंग लगा देंगे, बस यही करना है। MV तो V3 आ ही जाएगी। अगर परफेक्ट है, 3 परफेक्ट होते हैं, तीनों परफेक्ट में क्या करना है, HV उतार देनी है। हैज, हैव, हैड या शैल हैव या विल हैव, जो भी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे हैज हैव तो, और बाद में बीन लगा देंगे। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, चारों अनचेंज्ड रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वर्ब जैसी की तैसी उतर आएगी, यानी HV और MV। ओके, अगला क्या है, एक आता है आपका मॉडल का। मॉडल प्लस वी फर्स्ट आए तो, हालांकि मॉडल के बाद हमेशा वी फर्स्ट आती है, मॉडल प्लस वी फर्स्ट आए तो हमें मॉडल का मॉडल उतार देना है। वही कैन है तो कैन ही लिखेंगे, कुड नहीं लिखेंगे। मे है तो मे ही लिखेंगे, माइट नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। प्लस बी प्लस V3, है ना, वी फर्स्ट की जगह बी प्लस V3, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वी फर्स्ट आती है। तो देखो, ये कंडीशन पूरी हो गई यहाँ की, मॉडल के बाद वी फर्स्ट आई है, क्योंकि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, और बी के बाद हमेशा V3 आती है, हमेशा, हर कंडीशन में, चाहे एक्टिव पैसिव हो चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। तो 3 नियम समझे हमने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और HV की इंटरचेंज। इसी आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, द पैसिव वॉइस ऑफ वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, है ना। L2 2011 में आया, लेवल 2 में। ये यहाँ पहले SVO मार्क करें, है ना। सबसे पहले एक चीज़ और आप कंफर्म कर लें कि सेंटेंस का प्रकार कौन सा है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला है असर्टिव, एक है इंटेरोगेटिव, एक है ऑप्टेटिव, एक है एक्सक्लेमेटरी, और एक है इम्परेटिव। तो ये असर्टिव है ना, असर्टिव, सिंपल जैसे आप कहते हैं। वी यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, मेक क्या है, वर्ब है, बटर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई इंटरचेंज नहीं करनी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। बटर, 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 सभी में बटर है, सभी में बटर है दोस्तों। ओके, हम देखो, ये भी देखना है हमें कि अटेम्प्ट कैसे होगा ये। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाई अस, बाई अस, है ना। वी की ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होगी, तो अस यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब छोड़ दीजिए आप। अब सिर्फ वर्ब को देखेंगे आप, है ना। वर्ब, वर्ब है यहाँ मेक, मेक का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, तीनों इंडेफिनिट अपने अगले में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, HV आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब देखो, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की HV एक तो ये है और एक ये है, 2 HV है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। कितनी है, 2 है। यहाँ हैज बीन है, बिल्कुल काट दीजिए, बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, इसे पढ़िए ही मत, है ना। यहाँ वॉज है, बिल्कुल नहीं बदलेगा, इसे पढ़िए ही मत, बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। दोनों में इज आनी है। ओके, अगर देखो बीइंग लग रही है तो ये गलत है, क्योंकि बीइंग बदलती है, कंटिन्यूअस को बदलेंगे तब बीइंग लगेगी, कंटिन्यूअस को बदलेंगे ना तब लगेगी HV प्लस बीइंग कंटिन्यूअस के इंटरचेंज में। यहाँ क्या है, सिर्फ HV बदलनी है हमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो HV प्रेजेंट कंटिन्यूअस की,
बटर के अकॉर्डिंग इज आएगी, फिर सीधे V3 आएगी, बीइंग नहीं आएगी, बीइंग के कारण ये गलत हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस दे हैव पेंटेड द डोर, है ना, वही L2 11 के ही चल रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ देखें, सबसे पहले सेंटेंस के प्रकार 5 होते हैं, 5 में से ये सिंपल वाला है, असर्टिव वाला है, सिंपल बदलेगा। तो देखो ये दे क्या है, सब्जेक्ट है, हैव पेंटेड पूरा वर्ब है, HV और MV आएगा। वर्ब हमेशा HV प्लस MV के कॉम्बिनेशन में आती है, यानी HV हमेशा पहले आती है। द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले द डोर को ऑब्जेक्ट, देखो चारों जगह द डोर है, द डोर है, द डोर है, द डोर है, द डोर है ना, क्योंकि हमें काटना भी है। दे का बाय देम बनेगा, दे की ऑब्जेक्टिव केस देम होती है, दे देम देयर देयर्स, है ना, वो बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस यहाँ दी नहीं हुई है। तो क्या देखेंगे हम, देखो पेंटेड तो पेंटेड ही आएगी, मेन वर्ब जो है वो तो V3 फॉर्म में ही आएगी। हम देखेंगे सिर्फ यहाँ हैव और हैव ही अंतर कर देगी। हमने बात की थी प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होते हैं 3, वो अपने अगले में बदल जाते हैं, अपने अगले में, है ना। कंटिन्यूअस है वो HV प्लस बीइंग, और ये परफेक्ट है हैव पेंटेड, तो अपने अगले में वो HV प्लस बीन, HV प्लस बीन, कंटिन्यूअस में HV प्लस बीइंग, परफेक्ट में HV प्लस बीइंग। तो हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होती हैं, है ना। हैज हैव प्लस बीन देख लेनी है हमें यहाँ। देखो यहाँ वाज है, आगे पूरा पढ़ो ही मत, गलत है। यहाँ इज है, कोई मतलब नहीं। यहाँ हैज है, इसे देखेंगे। यहाँ बी, देखो बी तो या इस तरह मेन वर्ब कभी नहीं बनेगी, ये तो सेंटेंस ही गलत है, ये तो सेंटेंस ही गलत है। अब हैज मिल जाता, फिर हैव मिल जाता, फिर उसके बाद बीन देखते, बट यहाँ सिर्फ हैज से ही सॉल्व हो गया ये। ओके, द डोर हैज बीन पेंटेड, द डोर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, वर्ब हैज बीन, HV के बाद MV पेंटेड, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहती है, बाय देम लगाया नहीं है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वही रीड L2 2011 की सीरीज चल रही है। ओके, सबसे पहले हम सेंटेंस का टाइप ज्ञात करेंगे। टाइप असर्टिव है, साधारण सेंटेंस है, SVO मार्क करेंगे। देखो दे सब्जेक्ट है, आर रिपेयरिंग वर्ब है, यानी कि ये HV है और ये MV है सिंपल सेंटेंस में। इसी तरह साथ साथ आती है HV प्लस MV। द ब्रिज पुल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले द ब्रिज को यहाँ लाएंगे, द ब्रिज, द ब्रिज, द ब्रिज, द ब्रिज, है ना, इस आधार पर अंतर नहीं कर सकते। आगे बाय देम लगेगा, बाय देम यूजुअली लगाते नहीं है ना, तो किसी में नहीं लगा हुआ है। अब देखो मेन वर्ब ही अंतर करेगी यहाँ, आर और रिपेयरिंग। मैंने बताया यदि इंडेफिनिट हो, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। डिजिटल बोर्ड है नहीं कि बैक जाके बता दूं मैं रूल। तो तीनों इंडेफिनिट किस में बदलेंगे, अपने अपने अगले में। जो कंटिन्यूअस है वो HV प्लस बीइंग, जो परफेक्ट है वो HV प्लस बीन। एक कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो HV प्लस बीइंग। HV क्या होती है इसकी, एम, आर और इज में से कोई एक प्लस बीइंग लगाएंगे, उसके बाद V3 तो लगेगी, रिपेयर लगेगी। तो पहले इज एम आर देखना है, इज एम आर तो है ना। द ब्रिज देखो, पहले देखो यहाँ इज है, इसे देखेंगे, यहाँ आर है, इसे देखेंगे, यहाँ इज है, ठीक है, यहाँ हैज है, हैज की वजह से काट दो, आगे नहीं देखना है ना। अब देखो द ब्रिज के अकॉर्डिंग इज आर, आर नहीं लगेगी, ब्रिज के अकॉर्डिंग आर नहीं लगेगी, इज लगेगी। अब देखो दो बचे हैं अपने पास, दो बचे हैं, इज के बाद रिपेयर्ड या इज के बाद बीइंग रिपेयर्ड। बीइंग रिपेयर्ड लगेगा, है ना, बीइंग तो लगना ही लगना है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस होता है वहाँ HV प्लस बीइंग रिपीट होती है ना, HV प्लस बीइंग और फिर V3। ऑप्शन सी सही है यहाँ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही सीरीज चल रही है, L2 में आया हुआ है ये 2011 के में। पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस का एक करेक्ट पैसिव वॉइस छांटेंगे इनमें से आप। सेंटेंस है दे कैरिड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, वो चोटिल खिलाड़ी को फील्ड से बाहर ले गए। ध्यान रखना ये OFF है, ऑफ का मतलब अलग होने के भाव में आता है, ऑफ और फ्रॉम, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस का पता लगाएंगे, है ना, दे से शुरू है, सब्जेक्ट से शुरू है, इट मीन्स असर्टिव है ना, मैक्सिमम असर्टिव ही आए हैं, ठीक है। आगे जब चलेंगे हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के करने जाएंगे तो वहाँ बहुत टफ भी आएंगे,
है ना। कई सारे वीडियो डालने वाला हूँ मैं एक्टिव पैसिव के, तो रेयर वीडियो भी आएंगे। जब 2-3 वीडियो के बाद जब आगे के वीडियो जाएंगे ना, तो वहाँ रेयर क्वेश्चन भी होंगे, आपको नेट जेआरएफ के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो दे सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, कैरिड कैरी ले जाना वर्ब है, द इंजर्ड प्लेयर पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ हेडवर्ड प्लेयर है, खिलाड़ी हेडवर्ड है ना, नाउन है ये। इंजर्ड क्या है, उसके लिए मॉडिफायर का काम कर रहा है, तो पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑफ द फील्ड क्या है, अदर में आता है। अगर आप थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो ये एडवर्ब है, क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है ये, है ना, एडवर्ब लिख देते हैं हम। अदर में आएगा ये तो साथ में आ जाएगा, ये बदलेगा नहीं। एडवर्ब बदलती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव में नहीं बदलती। ओके, अब देखते हैं हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑफ द फील्ड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द इंजर्ड प्लेयर। तो देखो यहाँ क्या है, ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड से शुरुआत है, मतलब छोड़ो आगे पढ़ो ही मत, टाइम बर्बाद ही नहीं करना है। आगे द इंजर्ड प्लेयर, ये इसे देखेंगे, द इंजर्ड प्लेयर इसे देखेंगे, द इंजर्ड प्लेयर, इन तीनों में से चूज करना है। ओके ओके। दूसरा काम क्या होता है, वर्ब। वर्ब कैसे करेंगे, वर्ब में एच भी चूज करनी है सिर्फ, क्योंकि एम बी तो V3 आएगी आएगी। कैरिड क्या है, V2 है, V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और तीनों इंडेफिनिट अपने अगले में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की एच भी होती है, वॉज या वर, और उसके बाद V3 तो लगाई देनी है ना। द इंजर्ड प्लेयर सब्जेक्ट है, द इंजर्ड प्लेयर सिंगुलर है, इसका मतलब वॉज आएगी सिंगुलर के साथ, वॉज प्लस V3 देख लेनी है। देखो द इंजर्ड प्लेयर वॉज प्लस V3 दूसरे में ही मिल गई हमको, यही करेक्ट है। बी कैरिड, अगर बी कैरिड है तो बी अकेला मेन वर्ब नहीं हो सकता, है ना, इस तरह नहीं हो सकता। देखो सिंगल, ये प्लेयर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो बी फर्स्ट फॉर्म कैसे आ जाएगी, ही के साथ गो नहीं होता, गोज होता है ना। तो बी में ऐसे आई ऐसे लगती नहीं है, तो इस वजह से ये तो सेंटेंस ही गलत है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन ही गलत है, स्ट्रक्चर ही गलत है। अब देखो यहाँ हैज बीन लगेगी नहीं, है ना, वॉज मिल गया बस, ठीक है। बी प्लस V3, ऑप्शन बी करेक्ट है। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अगर आपको खुद को आंसर देना है, खुद को जवाब देना है, तो मैं इससे पहले बोलने लग जाता हूँ, आप पहले पॉज करें वीडियो को, खुद आंसर दें, फिर करेक्ट आंसर चेक करें कि क्या होता है। देखें वही L2 2011 में आया हुआ है, वही सीरीज चल रही है। दे विल इन्वाइट ऑल द चिल्ड्रन, है ना, वे सारे बच्चों को इन्वाइट करेंगे, बुलाएंगे। द पैसिव फॉर्म ऑफ द एबव सेंटेंस विल बी, इस सेंटेंस की पैसिव फॉर्म क्या होगी। सबसे पहले देखिए दे से शुरू है, सब्जेक्ट से शुरू है, इट मीन्स असर्टिव टाइप का सेंटेंस है, फिर एसवीओसी ये मार्क करेंगे हम। देखो दे क्या है, सब्जेक्ट है, विल इन्वाइट क्या है, ये वर्ब है पूरी जहाँ ये विल एच भी है और इनवाइट एम भी है। ऑल द चिल्ड्रन पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ चिल्ड्रन हेडवर्ड है, ऑल और द उसके मॉडिफायर है। अब देखो हम क्या देखेंगे, ऑल द चिल्ड्रन को सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। देखो यहाँ द चिल्ड्रन है, यहाँ ऑल द चिल्ड्रन है, यहाँ द चिल्ड्रन है, यहाँ ऑल द चिल्ड्रन है। ओके तो सबसे पहले ऑल द चिल्ड्रन वाले सही है ना, इनको देखेंगे हम, ऑल द चिल्ड्रन को देखेंगे, ऑल द चिल्ड्रन को देखेंगे। हालांकि अगर वर्ब सही बैठ जाए तो द को नहीं भी देखेंगे, ऑल और द को, ठीक है। तो हम इसके बाद वर्ब को देखते हैं, वर्ब को देखते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। कई बार ऐसे ऑप्शंस रख देता है, जब दूसरा तीसरा चौथा वीडियो डालूंगा तब देखना, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। देखें अब क्या है, बिल, विल क्या है, मॉडल। मैंने बताया मॉडल प्लस वी फर्स्ट आ जाए तो मॉडल प्लस बी और V3 कर दें, बी प्लस V3, ठीक है। तो देखो विल मॉडल वही आएगा, वुड आ गया है, काट दो, क्योंकि विल का विल आएगा, विल प्लस बी आएगा, विल आया तो विल प्लस बी आएगा, फिर V3 आ जाएगा। देखो विल आया है, चेक करेंगे, विल आया है, चेक करेंगे, विल आया है, चेक करेंगे। अच्छा विल के बाद बी आएगी, विल के बाद है, काट दो। अब यहाँ विल भी है और यहाँ विल भी है। अब विल भी के बाद देखो ऑल द चिल्ड्रन विल बी इन्वाइटेड बाई ऑल, बाई ऑल नहीं होगा, बाई देम होगा, या तो, है ना, या होगा नहीं, या तो बाई देम होगा या बाई होगा ही नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना, ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है L2 का 2012 में आया है। क्वेश्चन है द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस की पैसिव फॉर्म क्या होगी। ग्लोबल वार्मिंग, है ना, जो वैश्विक भूतापन है, जो वैश्विक गर्मी बढ़ रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज, वो
पैदा कर सकती है। कॉज का मतलब कारण बनना, पैदा करना। मैनी नेचुरल डिजास्टर्स, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं। डिजास्टर का मतलब होता है घोर विपत्ति। ओके, विल बी क्या होगा? सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग से स्टार्ट है, यानी सेंटेंस असर्टिव है, तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग, कैन कॉज क्या है? वर्ब है। जहां ये एच वी है, ये एम बी है ना। मैनी नेचुरल डिजास्टर्स पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। मैनी नेचुरल डिजास्टर्स, देखो चारों में मैनी नेचुरल डिजास्टर्स है। उसके बाद देखेंगे हम क्या देखेंगे? वर्ब देखेंगे, और वर्ब है यहाँ कैन कॉज, है ना। कॉज का तो कॉज्ड हो जाएगा मेन वर्ब का, तो फिर कैन का क्या होगा? ध्यान रखना, मॉडल प्लस V1 आती है तो मॉडल प्लस बी हो जाती है, BE, मॉडल प्लस BE, और V3 तो आई जाती है, तो कैन का कैन आएगा और बी जुड़ जाएगा, कैन बी। फिर V3 आएगा कॉज्ड, तो कैन बी कॉज्ड ढूंढना है हमें। तो देखो आर कॉज्ड, आर कॉज्ड भैया बिल्कुल गलत है, आर कॉज्ड लिखना गलत है। यहाँ क्या है? कैन कॉज्ड, है ना। कैन कॉज्ड नहीं होगा, कैन वी कॉज्ड होगा। वैसे भी मैंने बताया कैन के बाद V3 नहीं आएगी, ओनली V1 आएगी, ना V2 आएगी, ना ING वाली आएगी, ना V3 आएगी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखो यहाँ कैन बी कॉज्ड है, कैन बी कॉज्ड है, तो यही सही है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आगे गलती हो, लेकिन यहाँ वर्ब देख लो, यहाँ कुड कॉज, यहाँ कुड कॉज नहीं आएगी, कैन की कुड बनेगी नहीं, और वैसे भी कुड के बाद भी वी फर्स्ट ही आनी थी, कुड पे ही गलत हो गया था, तो यही सही है, कैन बी कॉज्ड। क्योंकि बाद में तो बाई ग्लोबल वार्मिंग चारों में सेम है, तो ओनली HB को देख के हमने 1 मिनट में सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी L2 2012 का है ना, रीट लेवल 2 2012 में आया है। पिक आउट द सेंटेंस, एक सेंटेंस यहाँ से चूज करना है विद करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म, है ना। पैसिव के 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनमें से करेक्ट कौन सा है, करेक्ट बताना है। ऑल द चेयर्स वर बीइंग रिपेयर्ड, ऑल द चेयर्स हैव बीइंग रिपेयर्ड आएगा, या हैव बीन रिपेयर्ड, या आर बीन रिपेयर्ड, कौन सा सही होगा? देखो ऑल द चेयर्स ठीक है ना। पैसिव तो सारे हैं, बस थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो ये क्या है? कंटिन्यूअस की वर्ब है, बीइंग आएगी और V3 आएगी, बिल्कुल सही लगेगा आपको। हैव के बाद बीइंग बिल्कुल पछ ही नहीं रही, हैव के बाद बीन आती है, सीधी बीन आती है पैसिव में। हैज, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव के बाद बीन आएगी, तो ये गलत है। अच्छा, हैव बीन सही है, रिपेयर्ड सही है, क्योंकि हैज हैव के बाद बीन आएगी, रिपेयर्ड आएगी, ये सही है। और यहाँ आर बीन, आर के बाद बीन कभी नहीं आएगी, आर के बाद सिर्फ बीइंग आएगी, सिर्फ बीइंग आएगी जय मार के बाद, तो ये इस वजह से गलत है। हमें देखने हैं ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन सही है ना। अगर हम इनका एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव इसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा। हिंदी में देखें, ऑल द चेयर्स वर बीइंग रिपेयर्ड, कुर्सियों की मरम्मत हो रही थी, तो एक्टिव नहीं बनेगा इसका, क्योंकि पैसिव में क्या है? ये पैसिव में पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस किसका बनेगा, है ना, किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि इंडेफिनिट ही तो अपने अगले में बदला था, तो वो नहीं बदलेगा, ये बदल जाएगा, है ना। दे हैव रिपेयर्ड ऑल द चेयर्स, इसका एक्टिव ये बनेगा। ओके, ऑल द चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड, सारी कुर्सियों की मरम्मत हो चुकी है। यस, अगला क्वेश्चन जो कि आया है L1 2015 में, ध्यान रखना अब तक L2 के थे, ये L1 का है, लेकिन उनसे टफ है, ध्यान रखना ये टफ है उनसे। आई नो हिम, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेज, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस फॉर्म क्या होगी? सबसे पहले असर्टिव टाइप का है ये, फिर हम करेंगे SVOC मार्क, तो ये सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। सबसे पहले हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम का सब्जेक्ट होगा ही, ये तीनों में है ना। नन ऑफ द अबव, इसको भी देखेंगे। अब टेंस कौन सा है? वी फर्स्ट है, वी फर्स्ट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट बदलेगा अपने अगले में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब होती है इज एम आर, कौन सी? इज एम आर, है ना, प्लस V3 आएगी, इज एम आर। अब ही के अकॉर्डिंग इज आएगी, ही के अकॉर्डिंग इज है, ही के अकॉर्डिंग इज है, इसका मतलब ये तो गलत है।
इसके बाद V3 नॉन है, बस लफड़ा यही है कि बाई मी आएगी या बाई टू मी आएगी, है ना, बाई मी आएगी या टू मी आएगी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है और हर बार यही आंसर सही माना है ना। हालांकि हम बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस डालते हैं लेकिन नो के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू है, बहुत सारे प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, है ना। टॉक टू होता है, लिसन टू होता है, एस्टोनिश्ड एट होता है, इसी तरह एग्री विद होता है, बहुत सारे हैं जो वर्ब के साथ साथ चलते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन को भी कराएंगे तो करेक्ट आंसर है ही इज नॉन टू मी, वह मेरे द्वारा जाना जाता है। हम दोनों का अर्थ करके देख लेंगे, सेम अर्थ है तो ठीक है, हालांकि ये भी वही अर्थ देगा बट कंस्ट्रक्शन की वजह से गलत है कि नो के साथ बाई नहीं चलेगी। ओके, फिक्स प्रीपोजिशन टू आएगा। आई नो है, मैं उसे जानता हूँ, ही इज नॉन टू मी, वह मेरे द्वारा जाना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों जो L2 2015 में आया है ना। द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस फॉर्म क्या होगी? सी विल राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखेगी, है ना। सबसे पहले सी से शुरू है, यानी क्या है? असर्टिव प्रकार का है, असर्टिव है, SVO मार्क करेंगे। सी सब्जेक्ट है, विल राइट, है ना, ये HBA MBA पूरी वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई। ए लेटर यहीं तक है सेंटेंस, ए लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ए लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर यहाँ ए लेटर सब्जेक्ट नहीं है, काट दो बिल्कुल, ए लेटर। अब क्या है यहाँ? वर्ब क्या है? वर्ब क्या? देखो लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हर तो जुड़ ही जाएगा, बाई हर तीनों में है, ये तो पहले ही कट चुका है ठीक है। अब है विल रेड, विल क्या है? एक मॉडल है, तो मॉडल उतर आएगा प्लस बी लग जाएगी, बिल वी, है ना। देखो यहाँ सेल भी, अच्छा एक चीज और, विल की जगह सेल भी हो सकता है, क्योंकि विल आता है, जो सेल है वो आएगा आई और वी के साथ। विल आई और वी को छोड़ के सभी के साथ क्या आएगा? सेल आएगा, है ना, सॉरी, आई और वी के साथ सेल आएगा। बाकी कोई सब्जेक्ट है ना, यू है, ही सी इट नेम है या दे है, तो विल आएगा। तो विल भी सिर्फ यहाँ है, सेल भी सही है, सेल भी, लेकिन ए लेटर के अकॉर्डिंग सेल नहीं, विल आएगा। अब देखो यहाँ तो हैव टू राइट है ना, ये तो पैसे भी नहीं है एक तरह से। विल हैव टू बी रिटन, बिल्कुल नहीं, विल बी होती तो सही होती, हैव टू गलत लग रही है यहाँ, हैव टू गलत लगी है, इसलिए अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक पत्र, अ लेटर एक पत्र लिखा जाएगा उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा, और शी विल राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखेगी। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। यस, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, वही L2 2015 का है। द पैसिव वॉइस फॉर्म द सेंटेंस हु विल हेल्प यू, विल बी क्या होगा? हु विल हेल्प यू, तुम्हारी कौन मदद करेगा? सबसे पहले सेंटेंस का टाइप देखेंगे, ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। कैसा है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, हु से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखेंगे कि हु और हुम का थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है। जो हु से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, वो बाय हुम से बनेगा, है ना। देखिए हु जो है ये बदलेगा बाय हुम में, है ना, और यदि हुम से होता तो सिर्फ हु में बदलता, वहां बाय नहीं लगती। यदि ये क्वेश्चन है तो ये भी क्वेश्चन फॉर्मेट में ही होगा, नीचे वाला भी, और यही दोनों का सेम अर्थ होना चाहिए एक तो। दूसरा ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन भी सही होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी कि क्या आएगी, कि जो अपना WH वर्ड है वो कहाँ आएगा। पहला देखें, यू विल बी हेल्प, तुम्हारी हेल्प की जाएगी, ये तो असर्टिव बना दिया भैया, सिंपल सेंटेंस बना दिया, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन ही बनना चाहिए। ये क्वेश्चन है तो नीचे वाला भी क्वेश्चन होगा, है ना। सबसे पहले याद रखें हु से स्टार्ट है तो बाय हुम से स्टार्ट होगा, है ना। देखो ये हुम से स्टार्ट है, ये बाय हुम से स्टार्ट है, ये हुम से स्टार्ट है, बस एक ही कॉन्सेप्ट हो गया कि हु का बाय हुम होगा और हुम का हु होगा, ठीक है। अब देखो इस और थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, होम विल यू बी हेल्प्ड, अर्थ भी नहीं कर रहा है ना। हु का मतलब कौन, ये तो सब्जेक्ट है, होम का मतलब किसे, ये ऑब्जेक्ट है। होम विल यू बी हेल्प्ड कोई अर्थ नहीं निकलेगा दोस्तों, है ना। बाय होम विल यू बी हेल्प्ड, बाय होम किसके द्वारा, विल यू बी हेल्प्ड, तुम्हारी हेल्प की जाएगी, ये सही है। होम विल बी यू आर हेल्प बिल्कुल नहीं बैठ रहा है ना, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन सही नहीं है यहाँ। देखो सिंपल सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब में HVM भी आते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर आ जाएगा आगे, है ना। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, HV को यहाँ ले आएंगे,
एच वी यहाँ आ जाएगी। और अगर इंटरोगेटिव दो तरह का होता है ना, एक तो एच वी वाला और एक डब्ल्यू एच वाला। डब्ल्यू एच वाला है तो डब्ल्यू एच यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, डब्ल्यू एच, एच वी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, एम बी, बस। ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट होम ऑब्जेक्ट ही है जो पहले लग गया बाई होम, और ये पहले ही लग जाएगा। हु है तो बाई होम सबसे पहले लगेगा, सेंटेंस में यहाँ ही मिलेगा, और होम है तो हु में बदलेगा, और हो भी यहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का क्वेश्चन ही बनाना है। ओके।